नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज का ये क्रमांक बहुत ही दिव्य है और एक तरह से व्यक्तिगत संकेत है आपके लिए, ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानी से आपका बचाव हो सके। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। बहन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पति के जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो ना तुम समझ पा रही हो और ना ही वो कह पा रहे हैं? जैसे उनके चेहरे पर हर वक्त एक अदृश्य बोझ है जो उनके मन, उनकी हंसी और उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। ये बोझ कहां से आया और क्यों अचानक उनके जीवन की धारा ही बदल गई? नीम करोड़ी बाबा कहा करते थे, हर संकट का एक अदृश्य सूत्रधार होता है और वह प्राय वही होता है जिस पर तुम्हारा ध्यान सबसे कम आकर्षित होता है। आज हम उस छुपे कारण का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आपके पति के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी के पीछे आखिर किस महिला का प्रवेश है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षण जो तुमने अनदेखे कर दिए। सबसे पहला, पति का स्वभाव पहले कैसा था? हंसमुख, आत्मविश्वासी, काम में अग्रसर। लेकिन आज का जो प्रभाव है, आज का जो उनका स्वभाव है, वो आप अच्छे से भली भांति जान सकते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। देर से घर आना, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा, घर के कामों में अरुचि और आर्थिक उलझने तो कहना ही क्या, जैसे कि बेवजह के खर्च होना, पुराने कर्ज में बढ़ोतरी होना, पैसों का हिसाब बिगड़ जाना और न जाने कैसी कैसी आर्थिक उलझनों का सामना वो बहुत ही दबे मन से कर रहे हैं। भावनात्मक दूरी, यानी आप में बातचीत पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन आज बातचीत का जो क्रम है बहुत कम सा होने लगा है। रहस्यमयी तरीके से उनके जीवन में कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन, परेशानी बनी रहती है और अचानक बदलती प्राथमिकताओं से उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव तो हो ही रहा है। आइए जानते हैं ये रहस्य का बीज कैसे रोपित किया गया। बहन, ये सब कुछ संयोग नहीं है। जीवन में कोई भी परिवर्तन किसी कारण से ही होता है और अक्सर ये कारण किसी व्यक्ति के रूप में प्रवेश करता है। लेकिन वो कौन है और क्यों आपके पति के जीवन में उनका प्रवेश हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है और कैसे इतनी सारी परेशानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं। बाबा का एक प्रसंग है जब उन्होंने एक महिला भक्त को पति के आसपास मंडराते एक अदृश्य नकारात्मक प्रभाव के बारे में चेताया था। बाबा के शब्द थे, जब कोई बाहरी आत्मा किसी के मन पर अधिकार करने लगे तो सबसे पहले उसकी दृष्टि बदलती है, फिर उसके मन में खोट आ जाता है। यहाँ आत्मा का मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि जीवित इंसान की ऊर्जा भी हो सकती है। ये महिला वही है जिसकी उपस्थिति धीरे धीरे घर की शांति और पति की मानसिक स्थिरता छीन रही है। आइए जानते हैं उस महिला का प्रवेश कैसे हुआ। कहानी का रहस्यमय खुलासा यह है कि ये महिला कहां से आई, दफ्तर, बिजनेस या किसी पारिवारिक परिचय से। पहले धीरे धीरे चीजों में बहुत बदलाव देखा गया, फिर धीरे धीरे विश्वास जीता गया और कहीं ना कहीं पति के मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में उन्हें करने के लिए बहुत से काम किए गए। आइए जानते हैं उसके असली उद्देश्य को। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि आपके घर में अशांति का भाव बढ़ाना चाहती है ये महिला। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके साथ किसी न किसी व्यक्तिगत वाद विवाद में ये चीजें हुई हैं। वो ये नहीं चाहती कि आपके घर में किसी भी प्रकार से मान सम्मान बढ़े, क्योंकि हर एक के मन में ये लालसा रहती है कि मैं दूसरे से आगे बढ़ूं। लेकिन ये इसी प्रकार से है कि वो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, आपके निर्णयों में हस्तक्षेप करना चाहती है और किसी न किसी प्रकार से, चाहे आर्थिक लाभ हो या किसी भी प्रकार का व्यवहारिक लाभ, हर समय उसका अग्रसर होना पाया गया है। आप सोच भी नहीं सकते, जिस महिला को आपने पहली बार देखा था उसके चेहरे की मुस्कान में जो मिठास थी, वही आपके घर की नींव को हिलाने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आई है। देखिए, पहले तो ये सब कुछ कैसे हुआ, आपको ये जानना होगा कि ये महिला कोई और नहीं, आपके आस पड़ोस की कोई महिला है जो धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश करती रही और सभी के मन उसने जीत लिए
और धीरे धीरे आपके घर में जो व्यक्तिगत निर्णय एक परिवार के होते हैं उसमें भी दखल अंदाजी करना उसने प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर बात यह नहीं है कि आपके पति का मन किसी प्रकार से अस्थिर हो रहा है, बात यही है कि आपके घर में आपके बढ़ते वर्चस्व से इसे बहुत परेशानी होती है। और अगर आप अपने मन में टटोल कर देखें भी तो कहीं ना कहीं उस महिला का धुंधला सा चेहरा आपकी नजरों के सामने आ ही जाता है। कहने का आशय यह है, आप उसे भली भांति पहचानती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जब आपने अपने घर में कुछ बड़ा कार्य करने की सोची तो इस महिला ने आपके मन में ये बात डाल दी कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके आत्मबल पर भी, आपके मनोबल पर भी इसकी बातों का प्रभाव पड़ा है, जो कि नकारात्मक ही है। तो कहने का आशय यह है कि आपका स्वभाव बहुत सरल है, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और आप किसी को पीड़ा में नहीं देख सकती। इसी के चलते इस महिला ने इस बात को कहीं ना कहीं मजबूती से अपने मन में ठान लिया है कि आपके इस भोलेपन का, आपके इस सरल स्वभाव का लाभ उठाया जा सके। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत सरल और सच्चे स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर षड्यंत्रों के शिकार भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। इसीलिए गोपनीय बातें, किसी प्रकार के अंतर्मन की बातें आप किसी को बताती नहीं हैं, लेकिन समय समय पर इस महिला को आपने कई सारी चीजें ऐसी बता दी हैं जो कि आपको नहीं बताने चाहिए थी, जो कि आपके सच्चे स्वभाव के चलते, आपको इंसान पहचानने की गलती के चलते देखा गया है। यानी कि आपने अपने अच्छे के लिए ऐसी चीजों को साझा किया होगा कहीं ना कहीं, और आप जल्दी से दूसरे पर भरोसा कर लेती हैं। आपकी इस आदत से आपको थोड़ी सी सीख लेने की आवश्यकता है कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करने से बचिएगा। बार बार उसी महिला का नाम आना या मिलना ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। घर में अनजाने झगड़े, बढ़ते तनाव का कारण भी कहीं ना कहीं यही महिला है। आइए जानते हैं, ये तो परेशानियों के बारे में बात हो गई कि इससे समाधान कैसे पाया जाए आध्यात्मिक उपाय के साथ साथ। बाबा के बताए घरेलू और आध्यात्मिक उपाय आप अपना सकते हैं। सबसे पहला है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। आपको मन में संकोच नहीं करना है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से रोजाना। इससे आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों का शमन होगा और कहीं ना कहीं आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। दूसरा है, घर में सुबह और शाम की आरती में दीपक प्रज्वलित करना रोजाना आपको सीखना चाहिए। और भी अच्छा आप कर सकते हैं। देखिए, घर में जितने ज्यादा दीप प्रज्वलित हों किसी न किसी प्रकार से, उतना अच्छा होता है उस घर के वातावरण के लिए। तो आप तुलसी जी के पास भी दीपक प्रज्वलित करें और कोशिश करिएगा यदि घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो और भी ज्यादा शुभ ये प्रभावों को प्रदान करता है। तीसरा है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक चीज का ध्यान रखना होगा कि स्वयं झूठ बोलने से बचना होगा, और ऐसे लोग जो झूठ का प्राय इस्तेमाल करते हैं उनसे दूरी बनानी होगी, खास तौर पर इस महिला से भी। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है। और एक काम और करिएगा, यदि महाराज जी का छवि चित्र आपके घर में अभी तक नहीं है तो आपके मुख्य बैठक के कक्ष में महाराज जी का छवि चित्र जरूर लगाएं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी आपको बहुत लाभ मिलता है महाराज जी के छवि चित्र को लगाने से। तो इस महिला का असली चेहरा लालच, ईर्ष्या और नियंत्रण की चाह है, जिसे इसकी चाह को आपको पूरा नहीं होने देना। क्योंकि अपने घर में व्यक्तिगत फैसलों में किसी बाहर वाले को तो शामिल नहीं किया जा सकता। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि घर की बातें हमेशा घर के भीतर रहनी चाहिए, और एक परिवार की बातें जब समाज के सामने आने लग जाए तो समझ जाएं इसमें समाज का दोष नहीं बल्कि परिवार के लोगों का ही दोष है, क्योंकि वो अपने घर की व्यक्तिगत बातें साझा कर देते हैं समाज के आगे, जो कि सबसे गलत बात है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास, और विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति है सजगता और उसकी रक्षा। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे तो आपके घर का माहौल अपने आप बहुत शुद्ध और पौराणिक हो जाएगा। महाराज जी वैसे भी जहां जिस घर में रहते हैं उस घर का हमेशा उद्धार होता है। तो इसीलिए जितना शीघ्र हो सके आप इन कामों को करें, और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करने की बजाय आपको थोड़ा समय हर रिश्ते में लेना चाहिए, जिससे आपका नुकसान होने से बच सके और आप समय लेने के चलते इंसान की सही परख करने में भी समर्थवान बने।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।